वुमेन्स भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जो न जाने कितने समय से समाज में हो रहे इन अपराधों को सहते हुए आ रही है। समय बीतता गया, डिफरेंट लॉज में अमेंडमेंट होते गए, लेकिन एक चीज आज भी सिमिलर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। अंग्रेजों के कानून आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके थे और प्रॉब्लम्स भी इतनी ज्यादा हो चुकी। India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. आज हमारे देश में ना जाने कितने रेप और प्रताड़ना के अन्य केसेस आ रहे हैं और समाज के डर से और अन्य कारणों से वो लोग रजिस्टर भी नहीं कराने जाते। ये दुख हमेशा रहता है कि वो 10 दिन जिंदा तो रही, लेकिन बची एक बूंद पानी के लिए तरस गई। हिंदुस्तान के ना जाने कितने घरों में आज भी औरतों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज प्रथा को लेकर। घर की चार दीवारी के पीछे पल पल दिन प्रतिदिन वो औरतें क्या पीड़ा झेल रही हैं, सिर्फ वही समझ सकती हैं। अगेन इस प्रोग्रेसिव भारत में महिलाओं को जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन शिकार बनाया जा रहा है, ट्रोलिंग, स्टॉकिंग, साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग, ये भी बहुत बड़ी एक परेशानी का कारण बन चुका है। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इस कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना। तारीख 25 दिसंबर 2023 जब ये तीनों बिल्स हमारे भारतीय कानून का हिस्सा बन चुके थे। बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि अपराध क्या है, कौन सा है और उसमें कितनी पनिशमेंट होगी, यह बताता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि इन्हीं दो लॉ के माध्यम से किसी एक अपराधी को सजा दिलाई जाती है। आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में जो ऑफेंसेस थे वो यहाँ पर इधर उधर फैले हुए थे, बट अंडर भारतीय न्याय संहिता इट इज प्रॉपर्ली गिवन अंडर चैप्टर 5। पहले जो फाइन का अमाउंट रहता था और अब जो फाइन का अमाउंट है उसमें 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। और हाँ, हाल फिलहाल में जो समाज की सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही थी, शादी का झूठा वादा करना, नौकरी देने या प्रमोशन का झांसा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या स्टॉकिंग जैसे ऑफेंसेस और भी बहुत सारे ऑफेंसेस, इन सारी समस्याओं से अब भारतीय न्याय संहिता इफेक्टिवली डील करेगा। अगर ऐसा कोई अपराध महिला के विरुद्ध हुआ है जो बलात्कार से संबंधित है, तो ऐसे अपराध की जो रिकॉर्डिंग है वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब एक नया प्रावधान भी आया है कि अगर कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है, कोई महिला जा नहीं सकती है, तो वह उसकी जो एफआईआर है वह ऑनलाइन दर्ज कर सकती है। पर हाँ, अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो उस कंडीशन में जो पुलिस अधीक्षक है, माने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष आप आवेदन दे सकते हैं कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है और इसके लिए आप निर्देशित करें। अगर किसी महिला के साथ पुलिस कस्टडी में रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो उसकी जो जांच होगी वो स्वयं जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और अगर किसी महिला की मृत्यु उसके 7 वर्ष की शादी के भीतर होती है, तो ऐसी दशा में यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि ऐसी मृत्यु कारित करने में जो अबेटमेंट किया गया है वह हस्बैंड के द्वारा और उसके रिलेटिव के द्वारा किया गया है। अगर ऐसी डेथ डाउरी की मांग के कारण हो रही है और किसी महिला की मृत्यु के पहले उससे डाउरी की डिमांड की गई थी, तो ये कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम किया ही जाएगा कि ये जो डेथ कारित की गई है वे डिमांड ऑफ डाउरी से की गई है और इसको डाउरी डेथ के अंतर्गत लाया जाएगा। एविडेंस में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, तो ऐसी महिला अगर कोई डिक्लेरेशन देके मर जाती है, तो केवल उसकी उस सोल टेस्टिमोनी पर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है और उसको सजा भी दी जा सकती है। अगर किसी महिला को प्रकरण के दौरान न्यायालय में पेश किया जाता है, तो इन प्रकार के जो प्रश्न हैं वह वकील उससे नहीं पूछ सकता। हाँ, और कोर्ट ऐसे प्रश्नों को पूछने से रोक भी सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के तहत मुझे एक आज़ाद पंछी की तरह इस भारत में उड़ने की आज़ादी होगी, एक बहुत ही सुरक्षित तरीके से। हम औरतों के प्रति हो रही प्रताड़ना के प्रति शायद आप सब हिम्मत दिखाएंगे, लड़ेंगे और हिंदुस्तान को एक सुरक्षित जगह बनाएंगे। नमस्कार।